नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सपोर्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI कियोस्क पोर्टल में जो नई सर्विस ऐड हुई है APS रजिस्ट्रेशन, उसका क्या लाभ है और उसका कैसे उपयोग करना है। साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ऑफर्स ट्रांजैक्शन और ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको पता है जिन कस्टमर के खातों में APS ट्रांजैक्शन इनेबल नहीं होता है उनका कुछ इस तरह का एरर शो होता है। पुराने पोर्टल में कुछ ऐसा एरर आता है और नए पोर्टल में कुछ इस प्रकार का एरर शो होता है। तो इनका ट्रांजैक्शन इनेबल करने के लिए पहले हमें ब्रांच में इस तरह का फॉर्म भर के जमा करना पड़ता था, फिर ब्रांच से इनका ट्रांजैक्शन इनेबल करते थे, तब जाकर ये कस्टमर पैसा निकाल पाते थे। लेकिन अब APS रजिस्ट्रेशन की सर्विस हमारे पोर्टल पर आ गई है, जिससे हम ग्राहकों का APS ट्रांजैक्शन इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को ब्रांच भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कैसे करना है मैं आप लोगों को स्क्रीन पर अब एक कस्टमर का करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको APS सर्विस में जाना है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन APS रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद APS फ्लैग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। फिर इसमें 4 ऑप्शन शो होंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट में जाएंगे। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे आधार और CIF दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो हम अभी आधार नंबर से रजिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा। फिंगरप्रिंट वेरीफाई होने के बाद कुछ इस प्रकार का डिटेल्स होगा। इसमें हमें ऑनर्स और ऑफर्स फ्लैग का एक ऑप्शन दिखेगा। मैं आप लोगों को ऑफर्स और ऑनर्स के बारे में समझा देता हूँ। ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शन है जो हमारे कियोस्क का पोर्टल से होता है। मतलब कस्टमर अगर हमारे कियोस्क का पोर्टल से पैसा निकाले तो उसे ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन कहेंगे, और अगर वही कस्टमर किसी प्राइवेट एप्लीकेशन से पैसा निकाले तो उसे ऑफर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमें ऑनर्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा जिसमें हमें ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना है। आप लोगों को बता दूं, ऑनर्स ट्रांजैक्शन की लिमिट मिनिमम 50 रुपये से मैक्सिमम 30,000 तक का है। तो हम यहाँ पे 30,000 इंटर करेंगे। उसके बाद फिर ऑफर्स ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करेंगे। ऑफर्स ट्रांजैक्शन की लिमिट मिनिमम 50 रुपये से मैक्सिमम 10,000 तक की है। तो हम यहाँ पे 10,000 लिमिट सेट कर देंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। फिर से कस्टमर की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन आएगा। एक बार फिर से बायोमेट्रिक कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे ही कस्टमर की फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा उसके बाद ये सक्सेसफुल APS रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस कस्टमर का APS रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं आप लोगों को इस कस्टमर का आधार डी रजिस्टर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग को APS सर्विस में वापस जाना है। वहाँ पे APS रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डी रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद हमको बायोमेट्रिक कैप्चर करना है। जैसे ही फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो जाएगा उसका कुछ इस प्रकार का डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि उसका 30,000 ऑनर्स लिमिट है और 10,000 ऑफर्स लिमिट है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद उस कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर होगा, और जैसे ही फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा फिर उसका आधार डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कस्टमर का आधार डी रजिस्टर हो चुका है। अब इसमें एक और ऑप्शन है आधार मॉडिफिकेशन का। तो आधार मॉडिफिकेशन कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। आपको बस इस बार मॉडिफाई सेलेक्ट करना है। मॉडिफाई सेलेक्ट करके वापस से आधार नंबर डालेंगे, बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे। जैसे ही बायोमेट्रिक सक्सेसफुल कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे उस कस्टमर का डिटेल्स हो जाएगा,
और फिर यहाँ पे ऑफर्स ऑनर्स दोनों को सेलेक्ट करके हम उसका लिमिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट बैंक ने तय की है उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, उसे कम कर सकते हैं। और जो मिनिमम लिमिट है उससे भी कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह हमें APS रजिस्ट्रेशन सर्विस का उपयोग करना है। लेकिन हमारे बहुत सारे CSP भाइयों का सोचना ये है कि APS ऑफर्स ट्रांजैक्शन को अगर हम बंद कर दें तो वह कस्टमर सिर्फ हमारे पास ही आकर पैसा निकाल सकता है, इससे हमारे कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी। तो उन भाइयों से निवेदन है ऐसा नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे सेंटर तक आने के लिए 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की दूरी तय करते हैं। अगर हम उनका ऑफर्स ट्रांजैक्शन बंद कर दें तो उनके लिए हमारे सेंटर आना मजबूरी हो जाएगी, जिससे उनको काफ़ी तकलीफ़ होगी। बाकी सारे CSP भाई अपने हिसाब से इस APS सर्विस का उपयोग करें, और उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुआ होगा। थैंक यू आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।